सो हेलो दोस्तों, स्टैटिक जीके का आज का ये आपका है डे 5, जहाँ मैं आगे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। सेकंड ग्रुप हमने इसका बना दिया है, जिसमें हमने बच्चों को ऐड भी कर दिया है। अब ये दो ग्रुप्स आपके तैयार हो गए हैं। ब्रॉडकास्ट ग्रुप है दोनों, जिसमें आपको किसी के नंबर आपको शो नहीं होंगे, बस आप लोगों को अपना मटेरियल पहुँचता रहेगा। और बच्चों, ग्रुप पर आप लोगों को लगातार वीडियोस मिल रही हैं। आज का ये डे 5 है। इससे पहले की जो वीडियोस मैंने आपको दी है, उसके बेस पर मैंने एक टेस्ट आपको भेज दिया है। वो टेस्ट आप दे लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसा गया आपका स्कोर, अपना लेवल चेक कीजिएगा और अपनी इंप्रूवमेंट आप लोग लगातार चेक करते रहिएगा। आज हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग आगे की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर 60 तक मैं इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुका था। आज 61 से हम लोग 80 तक की बात करेंगे। यहाँ पर पहला वर्ड जो है, पहला सेंटेंस जो है आज का, जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा डैश को लेकर की जाती है। यानी कि कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अब क्यों किया जाता है, इस बारे में आपको बताना है बच्चों। यहाँ पे जवाब, तो बच्चों, जड़सा जो है एक नृत्य शैली है जो महिलाओं के द्वारा कलश, यानी कि मिट्टी का एक घड़ा बर्तन टाइप होता है। कलश यानी कि एक भिगोना लोटा टाइप देखा होगा बच्चों आपने, उसे बोलते हैं कलश। किसी धार्मिक प्रक्रिया के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है कलश का, उसे बोलते हैं। तो कलश यानी कि मिट्टी के बर्तन को लेकर किया जाता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या फिर सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है। यानी कि सिर पर जो है कलश ले लिया है, कुछ इस तरह का होता है बच्चों। उसके ऊपर नारे लिख लिया जाता है, उसके ऊपर नारे लिख लिया जाता है, उसे बोलते हैं कलश। तो सिर पर या कंधे पर रख करके इसको प्रदर्शन करती हैं। तो इसमें पुरुष को शामिल नहीं किया जाता है। पुरुष सिर्फ यंत्र बजाते हैं इसके अंदर, महिलाएं इसमें डांस करती हैं। तो ये एक बड़ा प्यारा नृत्य है। चलते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है, जिसमें और तथा जिसे डैश के तटीय जिलों में किया जाता है। यानी कि गर्म कोयले पे यहाँ चलते हैं लोग बाग इस पे। तो ये कहाँ किया जाता है बच्चों, तो गैस ये आपका किया जाता है कर्नाटक में। ये कोला ही जिला के नाम है बच्चों, जिले का नाम ही कोला है, कोला जिला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, भारत का एक अंग, जहाँ पर इसको लोक नृत्य के रूप में किया जाता है। नृत्य को अत्यधिक शैलीबद्ध किया जाता है, यानी कि वही लोग करते हैं जो एक्सपर्ट हैं और तुलु भाषी आबादी द्वारा पूजे जाने वाले स्थानीय देवताओं के सम्मान में किया जाता है। यानी कि जो इनके स्थानीय देवता हैं, हर जगह के अपने कुछ देवता होते हैं, उनके सम्मान में ये किया जाता है। इसने यक्षगान लोक रंगमंच को प्रभावित किया है और ये कर्नाटक की एक प्रभावशाली नृत्य शैली भी है। अगला कह रहा है कि ढीमसा किस राज्य की आधिकारिक लोक नृत्य है। ढीमसा बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य की एक आदिवासी लोक नृत्य है। कैसा है बच्चों, ये एक आदिवासी लोक नृत्य जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बच्चों कौन सी जाति की, पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। 15-20 महिलाएं एक ग्रुप या समूह बना लेती हैं और अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए जो उनके देवता हैं उसकी वो पूजा करती हैं। और ये नृत्य जो बच्चों शादियों में भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं ये चाहती हैं कि जिसकी भी परिवार शादी हो उसका जीवन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे। तो जीवन को शांतिपूर्ण तरह से चलाने के लिए शादियों में भी ये नृत्य किया जाता है। तो बच्चों ये एक देवता को खुश करने वाली पूजा का हिस्सा समझ लीजिए, एक तरह का, जिसने नृत्य का रूप ले लिया है। आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है बच्चों। कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो बच्चों कितने रूपों का, तो ये है बच्चों आपके 5 रूपों का। कितने रूपों का, 5 रूपों का। 5 रूप कौन कौन से बच्चों की तरह समझ लीजिएगा। ये 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है साहित्य, दूसरा है संगीत, तीसरा है पेंटिंग यानी कि चित्रम, चौथा है बच्चों अभिनय यानी कि नाटक, और 5वां है नृत्य। तो ये 5
सामंजस्य पूर्ण चीज़ों का संयोजन है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 करेक्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में दुम्हल लोक नृत्य जुड़ा है। तो दुम्हल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है बच्चों जम्मू और कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में केवल वाटक जनजाति के पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा, वाटक जनजाति, वाटक जनजाति के भी सिर्फ पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बहुत शानदार नृत्य। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बच्चों मयूरभंज छऊ जो है आपका, ये 18वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई है और ये उड़ीसा के जंगलों से हुई है। तो बच्चों ये उड़ीसा का ही एक लोक नृत्य है। यस, तो उड़ीसा के ही जंगलों से भी इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका उड़ीसा का ही लोकप्रिय नृत्य माना गया बच्चों। ये महिला और पुरुष इसको करते हैं मुखौटा लगा कर, चेहरे पर एक मुखौटा लगा करके इस डांस को किया जाता है, नृत्य को किया जाता है। तो बड़ा प्यारा नृत्य है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू नृत्य है। बच्चों अगर आपको याद हो तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको वो इसी से रिलेटेड था। सत्रिया जो था बच्चों आपका लोक नृत्य वो है आपका असम का। सत्रिया नृत्य एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ये एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है, यानी कि नृत्य के दौरान नाटक प्रस्तुत करना होता है। एक बहुत अच्छी कला है। इसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई, यानी कि जो कृष्ण को मानने वाले हैं, विष्णु को मानने वाले हैं, वैष्णववाद उन मठों में हुई है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को जाता है। यानी कि अगर बात आ जाए कभी कि इसके जो मुख्य श्रेय किसको दिया जाए तो बच्चों आप कहेंगे शंकरदेव को। किसको, शंकरदेव को। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहे हैं कि मिजोरम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाने जाते हैं। तो मिजोरम के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य हैं उनको जाना जाता है बच्चों चेराव नृत्य के नाम से। चेराव नृत्य भारत के मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस की एक जोड़ी पकड़े होते हैं और उस बांस को वो हिलाते रहते हैं, उसके बीच में से होकर के डांस करना पड़ता है। यस, बाकी तो आपको पता है बच्चों, ये माच जो है आपका मध्य प्रदेश का है, थांग टा ये मणिपुर का, और याक छम अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और असम में। ढीमसा बच्चों अभी भी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था आपका, ये ढीमसा वाला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 63 इसी पे डिपेंड था। किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है। बच्चों आपको बताना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया, ढीमसा जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में ये जो जनजाति रहती है उनके आदिवासियों का नृत्य है। तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मैंने आपको बताया था कि ढीमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की, बच्चों कौन सी जाति की, पोरजा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 15-20 महिलाएं इसके अंदर शामिल होते हैं समूह में और ये करती हैं। खासकर ये इसलिए भी किया जाता है जिससे कि घरेलू कल्याण हो, ब्याह शादियों में भी इसलिए किया जाता है जिससे कि उनके देवता वगैरह जो है नाराज ना हो और वैवाहिक जीवन सुखी रहे, अच्छा रहे। इस वजह से महिलाएं डांस करती हैं, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं, पुरुष सिर्फ वाद्य यंत्र बजाने में रहते हैं। मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चों। तो मटकी जो है बच्चों ये एक पोशाक नृत्य, यानी कि सिर्फ पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर मट्टी के बर्तन या मटकी को संदूरित करते हुए नृत्य करती हैं। बच्चों ये जो नृत्य आपका होता है मध्य प्रदेश में। ये एक तरह से ऐसा समझ लीजिए जैसे कि अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कलश रख के सिर पर जो करती है महिलाएं, उसी तरह का नृत्य है। ये नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है, जो 2 सिरों वाले ढोल होता है। इसे घड़े का नृत्य भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के राज्य संबंधित है। खासकर अगर बात करें मध्य प्रदेश की भी तो बच्चों मध्य प्रदेश का भी मालवा क्षेत्र। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो लक्षद्वीप टापू का जो प्रसिद्ध नृत्य है बच्चों वो है आपका कोलकली। कोलकली नृत्य का अर्थ है बच्चों छड़ी नृत्य। ये विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य लक्षद्वीप द्वीपों में बड़ा फेमस है। इसमें केवल बच्चों पुरुष भाग लेते हैं, महिलाओं का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के भाग लेने से जो है ये नृत्य
यानी कि शुद्ध नहीं रह जाएगा। कुल मिला के बात यह है, तो सिर्फ पुरुष इसको करते हैं, महिलाओं को तो भाग लेने की अनुमति नहीं है। व्यंजन खलम किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो बच्चों ये आपका जो परंपरागत नृत्य है वो है आपका मेघालय का। ये बुवाई की अवधि के बाद, जब बुवाई की अवधि बीत जाती है तो उसके बाद जुलाई में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें मेघालय की जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से इसमें भाग लेती हैं और वहाँ पर ये एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है बच्चों। ये सेम क्वेश्चन शायद आ गया वापस। सैला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं, तो बच्चों किस राज्य से उत्पन्न हुआ था ये? तो ये जो नृत्य उत्पन्न हुआ है ये हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य में। ये केवल हिंदू महीने यानी कि लगभग कह लीजिए का अगहन महीना यानी कि नवंबर और दिसंबर में फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा किया जाता है। जब फसल का मौसम हो जाता है, बीत जाता है, उसमें ये किया जाता है बच्चों मेनली। तो नवंबर दिसंबर का महीना इसका रहता है। इसे बोलते हैं सैला नृत्य, जो कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किया जाता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो कौन से राज्य की महिलाएं इसको करते हैं बच्चों, लूर नृत्य को? तो दोस्तों ऑप्शन इसके अगले पेज पर है, देखते हैं आपको लेकर के। हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो ये हरियाणा की खासकर लड़कियों के द्वारा, यानी कि हरियाणा की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। विशेष रूप से होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। हम लोग यहाँ पर होली खेलते हैं रंगों से, वहाँ पर नृत्य वगैरह किया जाता है। क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होता है उस दौरान, तो ऐसा ये वसंत ऋतु की आगमन का ही प्रतीक है। ये बसंत ऋतु के आगमन का ये प्रतीक है, तो उसी दौरान ये डांस किया जाता है बच्चों। और इसके साथ ही खेतों में रबी फसलों की बुआई भी होती है। तो हरियाणा का मुख्य नृत्य हुआ है आपका। कौन सा नृत्य मेघालय नृत्य है? मेघालय का नृत्य है लाहो, चेराव, दलखाई या रंगमा। बच्चों इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। लाहो नृत्य ये आपका मेघालय का प्रमुख नृत्य है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पे। कह रहा है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? धूमल, हफीज़ा, रोफ या डांगी। तो बच्चों ये जो नृत्य है आपका, ये आपका डांगी, क्योंकि डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश का मुख्य नृत्य है। डांगियों के द्वारा किया जाता है बच्चों, तो ये वहाँ का नृत्य भी, इसका नाम भी डांगी हो गया है। पुरुष और महिलाएं सर्पिन गतिविधियों को बनाने वाली श्रृंखला के रूप में शामिल होते हैं, जो गोलाकार से समझ लीजिएगा, और उसमें नृत्य किया जाता है। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है, किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो बच्चों ये आपका उत्पन्न हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुआ है और मूल रूप से इसे अच्छी फसल के काटने का प्रतीक माना जाता है। यानी कि जब अच्छी फसल आ जाती है, अच्छी फसल जब कट कुट के ख़त्म हो जाता है काम सारा, तब इसको मुख्य रूप से माना जाता है। और ये समृद्धि के लिए किया जाने वाला नृत्य है बच्चों, और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ नृत्यों में से एक है। भवाई और कलबेलिया के पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई थी? पंजाब, राजस्थान, असम या ओडिशा। तो बच्चों यह है आपका आंसर इसका, राजस्थान। भवाई, कालबेलिया ये राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे नृत्य बताए थे इसके। तो भवाई में महिलाएं क्या करते हैं बच्चों? घाघरा चोली और दुपट्टे से रंगीन कपड़े पहनती हैं। भवाई नृत्य के अंदर घाघरा चोली और रंगीन दुपट्टे पहनती हैं, और वो अपने सिर पर कई मिट्टी के बर्तनों को संजू करती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, कई सारे घड़े रख लेते हैं सिर पर अपने, और फिर महिलाएं नाच रही हैं, उसको बोलते हैं बच्चों कालबेलिया नृत्य। इसी नाम से जाने वाले लोगों की एक जनजाति कालबेलिया द्वारा किया जाता है। यानी कि नृत्य वो भी यही है, बस एक कालबेलिया जनजाति है जो इस नृत्य को करती है। डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी को चुने। अच्छा जी, दलखाई कर्नाटक, कालबेलिया हिमाचल प्रदेश। अब इससे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, तो ये भी गलत है बच्चों आपका, और ये भी।
आगे देखते हैं थांग था। बच्चों थांग था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये मणिपुर का है, तो ये भी रॉन्ग हुआ। पडायनी केरल, बिल्कुल ये सही है बच्चों आपका। पडायनी का शाब्दिक अर्थ बच्चों योद्धाओं की पंक्ति, जरा याद रखिएगा इसको, योद्धाओं की पंक्ति। तो केरल से संबंधित नृत्य है बच्चों ये। माँ भद्रकाली, जिसमें आपको दिखाया गया है भगवान शिव का एक अवतार, यानी कि उसके रूप में किया गया है कि सम्मान में प्रदर्शित इस नृत्य की उत्पत्ति केरल के पथानाथ थिट्टा जिले में हुई है। और बच्चों दलखाई, मैंने ये सब बता दिया, दलखाई आपका उड़ीसा का है, इसके बारे में भी बात हुई थी, इसके बारे में भी बात हुई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, लेसर पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बच्चों ये आपका नागालैंड का प्रमुख नृत्य है। नागालैंड के और भी प्रमुख नृत्य हैं, जैसा कि आपने सुने थे बच्चों, मोडसे, तितली नृत्य, आल्यूटू, सदाल के कई, चंगई, कुकी नृत्य, उनमें से एक आपका ये भी है। प्रमुख नृत्यों में से एक है बच्चों, ये एक युद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर आज की बात को मैं यही समाप्त करूँगा। और बच्चों अभी इसमें नृत्य चल रहे हैं आपके, नृत्य के भी क्वेश्चंस और रह जाते हैं अभी आपके, लगभग 125 के आसपास नृत्य क्वेश्चन है इसके अंदर। उसके बाद में और टॉपिक भी हैं, और मैं बता दूं बच्चों आपको यहाँ पर 123 क्वेश्चन लगभग हैं नृत्य के। स्टैटिक जीके का काफ़ी पोर्शन हम लोग इसी बुक से कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग जीके करेंगे बच्चों किरण बुक से। किरण जीके जो है हमारे पास 14,000 बुक, उस बुक से कवर करेंगे स्टैटिक जीके का, लेकिन स्टैटिक जीके हमारी सारी कवर रहेगी इसी बुक से ही। ओके, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।